पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बड़ी पहल। ग्रामीण युवाओं को 8 पॉपकॉर्न मशीनें मिलेंगी निःशुल्क। और बात होगी हाई स्कूल इंटर अंक पत्र वितरण कार्यक्रम तय, 1 से 6 जुलाई तक ब्लॉकवार होगा वितरण। फिर बात करेंगे व्यापार मंडल कोर कमेटी की अहम बैठक, तहसील स्तर पर संगठन विस्तार का फैसला। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी का रामपुर बरेली दौरा तय, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पैदल यात्रा, लखनऊ रवाना हुए 22 सपा कार्यकर्ता। कृषि विज्ञान केंद्र की जागरूकता गोष्ठी, किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह। सांख्यिकी दिवस पर वैज्ञानिक आंकड़ों पर जोर, सेवानिवृत्त अधिकारियों का किया गया सम्मान। बिजली आउटसोर्स कर्मियों का धरना प्रदर्शन, 30 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। खेत में भैंस चरा रहे वृद्ध पर बाघ का हमला, रेफर किया गया लखनऊ। घर में निकला विशालकाय अजगर, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, 8 आरोपी भेजे गए न्यायिक हिरासत में। अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, फर्जी एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करते हैं। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा की गई बड़ी पहल की। सीतापुर में ग्रामीण युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड ने बड़ी पहल की है। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी ने बताया, जनपद को 8 पॉपकॉर्न मेकिंग मशीनों का लक्ष्य मिला है, जिन्हें पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। योजना का लाभ विशेष रूप से भुर्जी समाज के पारंपरिक कारीगर, ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक उद्यमियों को मिलेगा। 18 से 45 वर्ष आयु के ग्रामीण आवेदक अपने आवेदन शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक व फोटो सहित 7 जुलाई 2026 तक विकास भवन में जमा कर सकते हैं। माटी कला रोजगार योजना के लाभार्थी 6 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीतापुर में दानवीर भामाशाह जयंती समारोह जनपद में भव्य एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ, जिसमें कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में एडीएम आयुष चौधरी, जीएसटी एडिशनल कमिश्नर रमेश चंद्र दुबे, जीएसटी कार्यपालक वीपी सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापार मंडल पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। अतिथियों ने भामाशाह के त्याग, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों को कर संबंधी नवीन प्रावधानों और ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी दी। मंत्री सुरेश राही ने कहा कि ईमानदारी से कर भुगतान करना भी राष्ट्र सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। सीतापुर में हाई स्कूल इंटरमीडिएट वर्ष 2026 के अंक पत्र वितरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने सभी राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन हाई स्कूल इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिकृत शिक्षक एवं कर्मचारी के माध्यम से अंक पत्र प्राप्त करें। 1 जुलाई को महमूदाबाद, 2 जुलाई को महोली व मिश्रिक, 3 जुलाई को सिधौली व विस्वा, 4 जुलाई को लहरपुर व सीतापुर एवं 6 जुलाई को छूटे हुए विद्यालयों को अंक पत्र वितरित होंगे। साथ ही यूडाइस अपग्रेडेशन तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा संबंधित विद्यालयों का वेतन रोके जाने की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के पिसामा थाने में एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश सेंट्रल मीडिया प्रभारी गयूर खां अयूबी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणियों के मामले में नाजिया इलाही के खिलाफ तहरीर दी। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है, इस्लाम पैगंबर हजरत मोहम्मद और अन्य धार्मिक हस्तियों पर की गई टिप्पणियों से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। थाना प्रभारी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए आरोप सही मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
इस दौरान फैजल पठान, जावेद नदवी, मौलाना इमरान, डॉक्टर सिराजुद्दीन नदवी, सैफुद्दीन, हसामुद्दीन, समीमुद्दीन, जुबैर, अदनान पठान सहित कई लोग मौजूद रहे। सीतापुर स्थित लाल कपड़ा कोठी कार्यालय में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की कोर कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष विभू पुरी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा, मजबूत संगठन ही व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। बैठक में जिले की सभी तहसीलों तक संगठन के विस्तार पर निर्णय लिया गया। जिला उपाध्यक्ष अजीज अहमद गौरी ने तहसीलों में इकाइयों के गठन पर बल दिया, जबकि जिला महामंत्री गोविंद सहाय गुप्ता ने महोली और जिला मंत्री धीरेन्द्र शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने मिश्रिक में जल्द कार्यकारिणी गठित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सर्वसम्मत से मंजूरी मिली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। लहरपुर मडरवा से 22 कार्यकर्ताओं का पैदल जत्था लखनऊ के लिए रवाना हुआ। सिधौली में प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने यात्रियों का स्वागत कर भोजन व ठहरने की व्यवस्था कराई। नगर सीमा तक पैदल चलकर उन्हें विदा किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया, उनका उद्देश्य अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प मजबूत करना है। यात्रा में सौरभ यादव, अवनीश यादव, सचिन यादव, प्रतीक शिवम, नीरज, जय सिंह, श्यामू यादव सहित 22 कार्यकर्ता शामिल हुए। सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने हरगांव ब्लॉक के कई विद्यालय बीआरसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित मिले, जिनका एक दिन का वेतन या मानदेय रोकने के निर्देश दिए गए। कई विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम और साफ सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली। बीएसए ने विद्यालयों में नियमित उपस्थिति, बेहतर स्वच्छता, मिड डे मील की गुणवत्ता, अभिभावक बैठक, शैक्षिक स्तर सुधारने के निर्देश दिए। वहीं प्राथमिक विद्यालय भदेवा की शैक्षणिक व्यवस्था की सराहना भी की गई। सीतापुर के सिधौली तहसील के ग्राम सभा अटरिया के ग्रामीणों ने राजस्व विभाग पर न्यायालय के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कन्हैयालाल, रामू, छोटेलाल और छोटू समेत ग्रामीणों ने बताया, उनकी भूमि विवाद में राजस्व न्यायालय ने 29 जनवरी 2026 को उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन महीनों बाद भी पैमाइश और मेड़बंदी नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि 10 दिनों के भीतर आदेश का पालन नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य कन्हैयालाल ने प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों की बात न सुनने का आरोप भी लगाया। सीतापुर के ब्लॉक बिस्वा के ग्राम सबदलपुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कृषक गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम प्रभारी एवं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने कहा, रासायनिक उर्वरकों के आधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है, इसलिए किसानों को मृदा परीक्षण आधारित खेती, जैविक खाद और फसल चक्र अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा ने रसोई व कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद तैयार करने, वर्षा जल संचयन, टिकाऊ खेती की जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि सखी अलका देवी सहित 23 किसानों ने भाग लेकर वैज्ञानिक खेती अपनाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय सीतापुर में 20वां सांख्यिकी दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक निदेशक अवंतिका निषाद ने की। उन्होंने कहा, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आंकड़े सुशासन और प्रभावी नीति निर्माण की आधारशिला है। वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी डॉक्टर आशुतोष शुक्ला द्वारा कार्यक्रम में महान प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को श्रद्धांजलि दी गई। सेवानिवृत्त अधिकारियों में दामोदर प्रसाद शर्मा, राजेश वर्मा और राजेश अवस्थी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आशीष सक्सेना, संदीप मिश्रा और श्रीकृष्ण शुक्ला सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नमिषारण में एलिया ब्लॉक के इमलिया कस्बे में रहने वाले जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अंतिम दिन हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति भंडारे का आयोजन कराया। इस मौके पर उन्होंने स्वयं साधु संतों एवं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर सेवा भाव का परिचय दिया। कार्यक्रम में रामकिशन यादव, शत्रुघ्न यादव, सुभाष यदुवंशी, सूरज यादव, निखिल रस्तोगी, हरिहरि सहित बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने धार्मिक आयोजन की सराहना करते हुए इसे सेवा, आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया। सीतापुर में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है, पावर कॉर्पोरेशन के आदेशों, विभागीय समझौतों और उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी कर कर्मचारियों से 12 से 16 घंटे तक काम कराया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त वेतन और सुरक्षा उपकरण तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। प्रदर्शन को जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह, जिला महामंत्री संजय बाजपेयी, संगठन मंत्री राहुल दीक्षित, सुधाकर शुक्ला, सांसद राकेश राठौर ने संबोधित किया। दिन भर प्रदर्शन के बावजूद अधिकारियों से वार्ता न होने पर संगठन ने 30 जून से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। सीतापुर में सतलोक आश्रम मोहौली में परमेश्वर कबीर साहिब जी के
629वें प्रकट दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय आध्यात्मिक महोत्सव सेवा और सामाजिक सुधार का संदेश देकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव के दौरान 70 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान, 30 दहेज मुक्त रामायणी विवाह समाज के लिए प्रेरणा बने। संत रामपाल जी महाराज के संदेशों पर आधारित सत्संग में नशा मुक्ति, दहेज उन्मूलन, जातिवाद और भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया गया। आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल निःशुल्क भंडारा और अनुशासित सेवा व्यवस्था ने श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षण खींचा। लहरपुर में नगर के भोलिया बाबा मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा प्रवाचक पंडित गरुड़ ध्वज वाजपेयी ने स्वयंभू मनु, माता शत्रुपा और बालक ध्रुव की प्रेरणादायी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, सांसारिक दायित्व निभाने के साथ ईश्वर भक्ति और आत्म कल्याण को भी जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ध्रुव की कठोर तपस्या, भगवान विष्णु की कृपा का वर्णन करते हुए उन्होंने दृढ़ संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का महत्व बताया। कथा में मुख्य यजमान सर्वेश दीक्षित, रामकरण वाजपेयी, रामानंद अवस्थी, बलराम वीरेंद्र मिश्रा, आकाश रस्तोगी, जानकी शरणपुरी, डॉक्टर के शर्मा, कमलेश त्रिवेदी, अनिल दीक्षित, अवधेश त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के पिसामा थाना क्षेत्र के गुरसंडा गांव में सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। गुरसंडा के रहने वाले 19 वर्षीय शौर्य शुक्ला रविवार को बाइक से गांव लौट रहे थे। कुतुबनगर पिसामा मार्ग पर मुल्लाभीरी और गुरसंडा के बीच सामने आए जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में पोल बीच से टूट गया और शौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएससी पिसामा से जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर किया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हेलमेट पहनने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इकलौते बेटे की मौत से पिता विनय शुक्ला और पूरे गांव में शोक की लहर है। सतना सीतापुर में सिधौली मिश्रिक मार्ग स्थित लौली पुलिया से हरिहरपुर जाने वाली सड़क के मरम्मत कार्य में अनियमितताओं की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जयप्रकाश भारती ने मौके का निरीक्षण किया। जांच में सड़क के गड्ढों में निर्धारित पत्थर की जगह छोटी गिट्टी का उपयोग एवं सड़क पर मिट्टी मिलने पर उन्होंने ठेकेदार भोगनाथ को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने पहले सड़क की सफाई, फिर मानक के अनुसार पत्थर भरने और उसके बाद डामरीकरण कराने के निर्देश दिए। जयप्रकाश भारती ने चेतावनी दी, गुणवत्ता या मात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तंबौर में विद्या भारती जन शिक्षा समिति अवध प्रांत के तत्वाधान में शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी विद्यालय तंबौर में आयोजित 3 दिवसीय संकुल स्तरीय पंचपदी अधिगम प्रशिक्षण वर्ग का सफल समापन हुआ। तंबौर और लालपुर संकुल के 8 विद्यालयों के 52 आचार्य, दीदी एवं प्रधानाचार्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रांतीय ट्रेनर विवेकानंद और नीरज मिश्रा, जबकि जिला ट्रेनर शरद श्रीवास्तव और अरविंद शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रभावी कक्षा शिक्षण और लेसन प्लान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। समापन के मौके पर विद्यालय प्रबंधक सुयश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य नीरज मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए आभार व्यक्त किया। सीतापुर के बीआरसी सभागार परसेंडी में प्राथमिक शिक्षक संघ एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकास क्षेत्र के बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। समारोह के दौरान बीडीओ ऋषिकेश सिंह सहित कुल 10 सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षकों के शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मनीष रस्तोगी, खुस्तर रहमान, शिल्पा सिंह, श्रीपाल सहित अनेक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सीतापुर में चलाए जा रहे अभियान के तहत रामकोट पुलिस ने अवैध तमंचे और कारतूस के साथ रामकोट के रहने वाले शातिर अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ नगर कपूर कुमार के पर्यवेक्षण में चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ थाना रामकोट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक शिवभूषण सिंह, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल वेद प्रकाश और सीएम यादव शामिल रहे। सीतापुर में राजा टोडरमल स्मारक समिति एवं राजस्व सुरक्षा सेवा दल की बैठक टोडरमल पार्क में संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को लालबाग से आंख अस्पताल तक सड़क का नाम राजा टोडर मार्ग करने, पार्क की लाइब्रेरी व वाटर कूलर चालू कराने, सौंदर्यीकरण प्रवेश द्वार पर गेट निर्माण, लहरपुर के राजापुर स्थित टोडरमल तीर्थ के जीर्णोद्वार एवं आदर्श नगर सेक्टर 1 मार्ग की मरम्मत की मांग की गई। संजय पुरी ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। बैठक में शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, सौरभ तिवारी, जितेंद्र कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
सीतापुर में दानवीर भामाशाह जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर व्यापारी हित में कई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मांगों में सभी पंजीकृत व्यापारियों और आश्रितों को 10 लाख रुपए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 60 वर्ष से अधिक आयु व्यापारियों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन, 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, जीएसटी में पारदर्शिता, उत्पीड़न मुक्त व्यवस्था तथा व्यापारियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। संगठन ने त्वरित कार्रवाई की अपील की है। सीतापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी सुरजीत अवस्थी को 20 वर्ष के कठोर कारावास, 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने कहा, ऐसे जघन्य अपराधों में कठोर दंड ही समाज में कानून का संदेश देगा और पीड़िता को प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया गया। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम मातनपुरवा स्थित शीतला देवी बड़ी माता मंदिर शक्तिपीठ पर चंडी महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। सोमवार को बड़ी माता मंदिर दरबार से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं की विशाल शोभा यात्रा सूर्यकुंड मंदिर तक निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु माता के भजनों पर झूमते गाते अबीर गुलाल उड़ाते हुए शामिल हुए। सूर्यकुंड मंदिर पहुंचकर सुबह पूजा के बाद पवित्र सरोवर से जल भरकर यज्ञ स्थल को पावन किया गया। आयोजक बाबा अखिलेश दास ने बताया, 7 जुलाई को पूर्णाहुति व विशाल भंडारा आयोजित किया हो जाएगा। खैराबाद के डाइट सभागार में डाइट प्राचार्य धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित अकादमिक मेंटर टैबलेट वितरण कार्यक्रम में सीखो सिखाओ फाउंडेशन ने जिले के सभी ARP SRG सदस्यों और डाइट मेंटरों को टैबलेट वितरित किए। फाउंडेशन के प्रतिनिधि मनीष सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां डेडिकेटेड अकादमिक कैडर से शैक्षिक गुणवत्ता सुधार रहा है। अनुराग तिवारी ने बताया कि संस्था 440 विद्यालयों में स्मार्ट टीवी, UPS और 5 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित कर चुकी है। BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने टैबलेट का उपयोग स्पॉट असेसमेंट, डाटा विश्लेषण और गुणवत्तापूर्ण मॉनिटरिंग में करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में कर्णेश मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, मदनेश मिश्रा, डाइट प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी व सभी ARP मौजूद रहे। नगर पंचायत तंबौर की बोर्ड बैठक सोमवार को अध्यक्ष तैयबुन की अध्यक्षता तथा SDM धामनी S दास की मौजूदगी में संपन्न हुई। तीखी नोकझोंक के बावजूद अंततः 47 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ। बजट में निर्माण कार्यों के लिए 14 करोड़, पथ प्रकाश के लिए 7 करोड़, पेयजल के लिए 6 करोड़ तथा जल निकासी के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बैठक में पूर्व EO प्रदीप कुमार गौतम द्वारा लगाए गए जुर्माने को लेकर भी तीखी बहस हुई। रेहान के प्रस्ताव का राम सिंह, अजय पटेल और जैम ने विरोध किया। नवागत EO सुभाष चंद्र सिंह ने सभी को एक मत कराया, जबकि SDM धामनी M दास ने जनहित के कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए। हरगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार क्रेन ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में कल्याणपुर की रहने वाली 75 वर्षीय माया देवी पत्नी लालजी जायसवाल की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र रामपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को CSC हरगांव में भर्ती कराया गया। सूचना पर थाना प्रभारी बलवंत शाही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त क्रेन को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। हरगांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। अमितिया की रहने वाली रानी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि पति, सास, ससुर, जेठ शादी के 6 महीने बाद से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 26 जून को आरोपियों ने मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया, जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने पिता रामाधार के घर अकबरपुर मजरा रवासी पहुंचकर थाना प्रभारी बलवंत शाही से बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरगांव में 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिरोजपुर के रहने वाले करीब 30 वर्षीय गुड्डन का शव गांव के पश्चिम में स्थित विजयपाल के गन्ने के खेत में बरामद हुआ। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नैमिषारण्य में राजघाट गोमती नदी में स्नान के दौरान सांडी हरदोई के रहने वाले 13 वर्षीय अंश पिता मिश्रा पुत्र विशाल मिश्रा गहरे पानी में डूब गए। सूचना पर चौकी प्रभारी रमेश जायसवाल व हमराही सतीश यादव मौके पर पहुंचे। बच्चे को बाहर निकाला गया। उसकी धड़कनें बंद होने पर दोनों पुलिसकर्मियों ने तुरंत CPR देकर मुंह से ऑक्सीजन देकर जान बचाई। इसके बाद उसे निजी वाहन से नैमिष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर हुआ।
वर्तमान में बच्चा स्वस्थ है। पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात होगी दानवीर भामाशाह और जयंती पर कलेक्ट्रेट स्थित अतल सभागार में जिला प्रशासन एवं राज्य स्तर पर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारी कल्याण दिवस का भव्य आयोजन हुआ। डीएम अंजनी कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ने भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम ने भामाशाह के त्याग, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा को प्रेरणास्रोत बताते हुए व्यापारियों के लिए पारदर्शी निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपायुक्त चरण सिंह वर्मा के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में सहायक आयुक्त सत्य प्रकाश पांडे, चंद्रभान, सरोज, अरविंद कुमार, बैजनाथ, दिनेश कुमार, भारत भूषण, राज्य कर अधिकारी संजय सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। पसगवां में मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित राठौर समाज के विशाल सम्मेलन में भाजपा नेता एवं गन्ना समिति मैगलगंज के डायरेक्टर अनिल राठौर को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की जोरदार मांग उठी है। मोदी राठौर युवा सेवा के जिलाध्यक्ष राजीव राठौर के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं और महिलाओं ने भाजपा नेतृत्व से विधानसभा 144 मोहम्मदी से अनिल राठौर को टिकट देने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि अनिल राठौर लंबे समय से संगठन और समाज सेवा से जुड़े हैं। उनकी लोकप्रियता का लाभ पार्टी को मिलेगा। सम्मेलन का समापन सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर भाजपा नेतृत्व को जन भावनाओं से अवगत कराने के संकल्प के साथ हुआ। लखीमपुर खीरी में दक्षिण खीरी वन प्रभाग की महेशपुर रेंज के मजरा उदयपुर में खेत में भैंस चरा रहे एक वृद्ध पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके हाथ की हड्डी टूट गई। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाने और बाघ की गतिविधियों पर निगरानी रखने की मांग की है। लखीमपुर खीरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय संकुल स्तरीय आचार्य विकास वर्ग का गरिमामय समापन हुआ। प्रधानाचार्य श्रवण कुमार अवस्थी ने अतिथियों का स्वागत किया। विभाग प्रचारक अभिषेक, संभाग निरीक्षक गोपाल राम मिश्र, जिला प्रचारक आजाद, संकुल प्रमुख डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रबंधक विमल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रामलाल एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार ने राष्ट्र भावना, भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा पर विचार रखे। अंत में विमल अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आचार्यों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। खमरिया खीरी में व्यापारी कल्याण दिवस पर ईसानगर ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार दीपू को सर्वाधिक कर जमा करने पर राज्य कर विभाग ने भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। डीएम के हाथों प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी मिलने के बाद समर्थकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दया विनियर संस्थान के माध्यम से राजस्व में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। आलोक कटियार ने इसे क्षेत्रवासियों और सहयोगियों का सम्मान बताते हुए भविष्य में भी जनसेवा और क्षेत्रीय विकास के लिए समर्पित रहने का भरोसा दिया। लखीमपुर खीरी में जिला युवा कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष नवाज खान की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव मोंटी शुक्ला और प्रदेश सचिव आशीष पाल ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। मोंटी शुक्ला ने बताया कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के विरोध में 9 अगस्त तक दिल्ली चलो अभियान चलाया जाएगा। संचालन जावेद अली एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में मेराज अली खान, ताजदार अंसारी, शराफत अली, आयुष गुप्ता, रियाज अहमद, अकील अहमद, रवि गोस्वामी, अंजुम कद्र उस्मानी, सत्ती सरन गौतम, शायन अली, विवेक कुमार, गुलजार अहमद, आदिल रेहान खान, माया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पसगवां खीरी में लगातार अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों का गुस्सा सोमवार को बरवर पावर हाउस पर फूट पड़ा। किसानों ने धरना देकर आरोप लगाया पर्याप्त बिजली न मिलने से गन्ना, धान सहित अन्य फसलें सूख रही हैं। आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित आपूर्ति की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों ने वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। चपरतला खीरी में थाना मैगलगंज क्षेत्र के ग्राम अलियापुर में खनन अधिकारी आशीष सिंह के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से खनिज परिवहन कर रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक पेपर लीक एक रीपर चालक वाहन सहित फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आशीष सिंह ने कहा अवैध खनन और बिना अनुमत खनिज परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले में थाना प्रभारियों का फेरबदल किया।
आदेश के मुताबिक पलिया कोतवाली प्रभारी पंकज त्रिपाठी का स्थानांतरण कर उनकी जगह शिवाजी दुबे को प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं अमित कुमार को भीरा कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस महकमे में हुए इस बदलाव को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिंगाही थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौरंगाबाद स्थित निबुआ फार्म में दयाल सिंह के घर में अचानक विशालकाय अजगर निकल आने से परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी हकीमुद्दीन मौके पर पहुंचे। सुरक्षित तरीके से अजगर का रेस्क्यू कर उसे कब्जे में लिया। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अधिकारियों ने लोगों से वन्य जीव दिखने पर स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। अदालत ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने 7 आरोपियों के बैंक खातों की जांच कर स्टेटमेंट जुटाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जबकि अयोध्या के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से इनकार किया है। अब 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सोमवार दोपहर बड़ा विमान हादसा हो गया। करीब 3:30 बजे प्रशिक्षण उड़ान के दौरान 27 वर्षीय महिला ट्रेनी पायलट का विमान लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर अचानक असंतुलित हो गया। संतुलन बिगड़ते ही विमान हाई टेंशन तारों से उलझकर पुलिस लाइन के पीछे 6 लेन हाईवे के पास गिर पड़ा। हादसे में महिला पायलट घायल हुई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और उनकी सरकार बनने पर सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, सपा लगातार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रही है और कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। उन्होंने यह भी कहा, भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए युवाओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ में सेवा भारती अवध प्रांत ने भारत भवन कुंडरी रकाबगंज स्थित प्रांतीय कार्यालय में विधिक परामर्श केंद्र एवं सरकारी जन कल्याण योजना सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सेवा प्रमुख युद्धवीर, सेवा भारती अवध प्रांत के प्रांत उपाध्यक्ष लालाराम, प्रांत महामंत्री रजनीश कुमार गुप्ता, अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को राजस्व संबंधी सेवाएं अब गांव स्तर पर भी आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2026 से प्रत्येक ग्राम सचिवालय में लेखपालों को बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। इसके लिए जनपद स्तर पर रोस्टर तैयार किया जाए। जाति, आय, निवास, खतौनी, वरासत, किसान सम्मान निधि, भू नक्शा, फसल बीमा समेत कई महत्वपूर्ण राजस्व सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को ग्राम सचिवालय में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 जून को रामपुर और बरेली के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह पहले रामपुर पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर से बरेली पुलिस लाइन पहुंचेंगे। बरेली में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।